कहते हैं सदगुरु की भेष जाति न पूछो साधु की, और पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार की परन रहन दो ज्ञान। मोल ज्ञान की करनी चाहिए, वेशभूषा की नहीं। लेकिन लोग यहाँ वेशभूषा देखते हैं, जाति प्रथा देखते हैं। संशय मेन है, संशय कि जहां से संशय खत्म हो, वहीं जहां पर हमारी समस्या का निदान हो, शंकाओं का समाधान हो, उन्हीं गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, अन्यथा नहीं। शिक्षा सुनते रहिए। कहते हैं सदगुरु कि आओ संतो मेला कीजिए, और खाली है तो भर भर लीजिए, असक्य हो तो सक सक पीजिए, भरे हो तो सक सक पीजिए, पर पीजिए कभी बैठना नहीं चाहिए। ज्ञानी गर्व न कीजिए कबू न हंसिए कोई, अजय नाम समुद्र की न जाने का हो। जितना भी ज्ञान से परिचित हो जाए फिर भी ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। अब वो सोचेंगे कि जब पूर्ण हो ही गए तो फिर ज्ञान लेने की क्या आवश्यकता, फिर पढ़ने की क्या आवश्यकता। जीने के लिए कर्म तो करना पड़ता है, ज्ञान तो देना पड़ता है, ज्ञान सुनना भी पड़ता है, अगर कोई कहे तो सुनना भी पड़ता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि वही पूर्ण सुख पा सकता है जो गुरु बनाकर भक्ति करे, अन्यथा कुछ संभव ही नहीं है। इसलिए भक्ति करनी चाहिए निज शब्द की, चाहे थोड़ा ही जीवन क्यों ना हो। सदगुरु जी ने कहते हैं, सदगुरु कहते हैं कि जीवन तो थोड़ा भला, जो शक्ति सुमरण होए, और लाख वर्ष का जीवन अलग दसे ना कोई। और जीवन थोड़ा ही हम जिए, पर गुरु मर्यादा में रह करके जिए, गुरु भक्ति करके जिए, सुमरण करते मरे। थोड़ी सी जीवन अगर रह जा, कहते हैं ना सदगुरु कि सब भक्ति चारों युग की करनी, चारों युग तक करते रहो, और गुरु की भक्ति अगर थोड़ी सी भी कर लिया तो एक पल भी कर लिए तो समझ लीजिए कि हमारी आवागमन मिट जाते हैं। इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि हरि सेवा युग चार है, गुरु सेवा फल एक, और ताश पंडितर ना तुले संतन कियो विवेक। गुरु की सेवा एक पल भी अगर कर लिए जाए तो समझ लीजिए कि मानव जीवन सार्थक हो गया, इसमें तनिक भी संशय है ही नहीं। लेकिन सदगुरु कहते हैं कि सत्य नाम हृदय धरो, और भयो पाप को नाश, मानो चिंगारी अग्नि की पड़ी प्राणे घास। हम दुख क्यों भोगते हैं, क्योंकि हमारे पाप और पुण्य एक घास के भूस की तरह ढेर है जो सूखा पड़ा है, लेकिन उसी के कारण से दुख होते हैं। लेकिन सदगुरु जब जीवन में आते हैं तो उन सभी पापों को मिटाते हैं। सदगुरु जो चाहे सो करही, और 14 कोट दूध जब डरही, वो तो भूत जब त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज फारे। सदगुरु कहते हैं कि तारेंगे जम की रसीद, सदगुरु तारेंगे, तारेंगे तहदीक सदगुरु तारेंगे। सदगुरु तार देते हैं, पर कब? पाप पुण्य को कब खत्म करते हैं? जब हम उनके नाम की स्मरण करते हैं। यूं मानिए कि हम सभी का पाप जितने भी हैं, पाप और पुण्य हैं। कहते हैं तीन लोग पिंजरा भया, पाप पुण्य दो जाल, और सभी जीव भोजन भया, एक खाने वाला काल। अर्थात पाप पुण्य दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केड़ी। ये दोनों, एक पापी एक पुण्य आया, एक है सुमत ले रे, और बिना भजन कोई काम ना आवे, सब है जम की जेल रे, सब है जम की जेल रे। यहाँ पर सभी यम की जेल हैं, लेकिन उस बंधन से, इस तीन लोग के पिंजरे से वही छूट पाते हैं जो गुरु मर्यादा में होते हैं, जो गुरु बनाकर भक्ति करते हैं। तो पाप पुण्य के कारण दुख होता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि अगर उस घास में थोड़ी सी चिंगारी लगा दिए जाए, जैसे आपके घर के सामने घास का ढेर लगा हो, भूसा लगा हो, आप नहीं हटा पा रहे हैं तो कम से कम जला तो सकते हैं। तो कोई आपको माचिस देता है कि इसे जला दो, ये राख बन जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा, सो आपको नुकसान नहीं होंगे, फिर ये थोड़े में बदल जाएंगे। तो कोई चिंगारी लगाता है, जितना तेज हवा आती है उतना जल्द ही वह स्वाहा जलकर राख हो जाते हैं, घास के जो ढेर थे। उसी प्रकार जो हम सभी के जो है पाप हैं, पुण्य हैं, जब गुरु के सत्य नाम की सुमरण हम करते हैं तो यूं मानिए हमने चिंगारी ले ली और पाप पुण्य में आग लग गया। तो तारेंगे जम की रसीद, सदगुरु तारेंगे, तारेंगे तहतीक सदगुरु तारेंगे। तो सदगुरु अवश्य तारते हैं। इसलिए गुरु की भक्ति पूर्ण रूप से करनी चाहिए। गुरु को मनुष्य जानकर नहीं,
ब्रह्म जानकर करनी चाहिए। क्योंकि सदगुरु कहते हैं गुरु मानुष कर जानती तीनर कहिए अंध, कोई दुखी संसार में आ गई यम का फंद। तीनर अंध है गुरु कहते और हरि के रूठे ठौर है, पर गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरु रूठे नहीं ठौर, हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए, कहीं सदगुरु गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। इसलिए जिनको दुख पड़ा है वो गुरु बनाइए। हरि आपके रूठ गए हैं, इसलिए गुरु बनाकर भक्ति कीजिएगा तो हरि आपको सब कुछ देंगे। क्योंकि जीवन के जो सदगुरु है वह हमारी माता है और पिता है ब्रह्म। इसलिए भक्ति गुरु की पूर्ण रूप से करनी चाहिए। लेकिन सदगुरु क्या कहते हैं कि सोया सो निष्फल गया और जागा से फल ले, और कहे सदगुरु ना राख से जब मांगे तब देया, जब मांगे तब देया। अर्थात गुरु के अकाउंट में, गुरु के जो बैंक है वहां अकाउंट खुलवा लेना चाहिए। फिर उनके भाग्य में कभी भी साइन कहते हैं कि आशीर्वाद देते हैं साधु संत तो उनको प्रमाण सभी सुख प्राप्त होते हैं। तो उसी प्रकार जो सत्य भक्ति करता है उसके अकाउंट में पुण्य, उस धर्म की कमाई जो है मिलते हैं, जिसकी वजह से उनके जीवन में सुख आते हैं, जिससे कर्म करते हैं। कहते हैं सदगुरु की इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करने ढूंढ रहे, और सदगुरु दास कृति होगी जब लगे सूरज चंद्रे। लेकिन इंद्रियों का कर्म करते हैं सदगुरु के शरण में जाने से। कहते सत्य नाम हृदय धयो भयो बात को नाश, और मानो चिंगारी अग्नि की पड़ी पुराने घास। तो इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करने ढूंढ रहे, सदगुरु दास कृति होगी जब लगे सूरज चंद्रे। सदगुरु कहते हैं कि हमारी शरण में आने से आए टले बला, और जो भाग्य में सोली हो तो कांटे में टला। अब कहते हैं सदगुरु की जो भाग्य में सोली हो वो कांटे में टल जाता है जो शरण में आता है। लेकिन कहते हैं कि हमारी शरण पिछोड़ी हुई तो हमारा नाम न ले बिल्कुल। जब संसार में लोग दुखी होते हैं तभी तो गुरु शरण में आते हैं। अगर गुरु के शरण में आने पर भी कर्म जो का जो विधान है वो पूर्ण रूप से भोगना पड़े तो फिर शरण में आने से क्या फायदा। लोग साधु संत ऋषि मुनि सच में कहते हैं, सत्संगों में यही कहते हैं कि कर्म का लेख मिटे न रे भाई, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। लेकिन सदगुरु कहते हैं कि कर्म तो भोगने पड़ते हैं। सदगुरु भी कहते हैं, लेकिन किस प्रकार। सदगुरु कहते हैं कि हमारी शरण में आने से आई टली बला, जो भाग्य में सोली हो तो कांटी में टला। अर्थात जो सूली जैसा दुख है वो कांटे में टल जाएंगे, अर्थात वो छोटे बन जाएंगे। जैसे भूस का ढेर, घास का ढेर था वो राख में बदल जाता है, फिर उस पर चलिए फिर किसी प्रकार का कोई दिक्कत ही नहीं, वो उड़ करके हवा में बह जाएंगे। फिर थोड़े से बचेंगे वो राख बन जाते हैं। अनजाने में कभी भूल होता है, वही हम का पाप होता है, थोड़ी बहुत बनता है तो वो भी खत्म हो जाते हैं गुरु नाम के सुमरण से। जिस समय सुरती थोड़ी बहुत हट जाती है उस समय हम गुरुद्रोही हो जाते हैं। और जब गुरु के नाम पर सुरती हमारी लगी रहती है, शब्द पर लगी रहती है, तो समझ लीजिए कि हमारे सत्य नाम के सुमरण चल रहा है। क्योंकि सदगुरु कहते हैं कि उदाहरण देते हैं कि हमारी शरण पे छोड़ी हुई तो हमारा नाम न लेवे कोई, हमारी शरण में आने से आई टले बला, जो भाग्य में सोली हो तो कांटे में टला। सदगुरु कहते हैं कि इसकी उदाहरण देते हैं कि शिष्य के अंदर कोई संशय न रह जाए, कोई शंका न रह जाए। तो सदगुरु कहते हैं, शास्त्रों से देते हैं प्रमाण किस प्रकार हम सभी के दुख लगते हैं, पाप लगते हैं, और किस प्रकार हमें सजा मिलते हैं। छोटी छोटी पापों के, छोटे छोटे गुनाहों में बड़ा बड़ा पाप लगते हैं। हमें भारी कष्टों से गुजरना पड़ता है। इसलिए एक दूसरे की निंदा बिंदा छोड़ दे, संतो शंकर प्रीत, और भव सागर तिर जात है जीवत मुक्त अतीत। यहाँ की निंदा चुगली छोड़ दीजिए। जीव के संग मन रहा अज्ञानी, जो जानत नहीं बैरा बैरी कोई ना कहत सदगुरु सुनो रे भाई। यहाँ पर कोई किसी का बैरा बैरी नहीं है। एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़िए प्राण, और जम के नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। यहाँ पर एक शत्रु एक मित्र भूल पड़ो। सदगुरु कहते हैं ना कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, वही हिसाब होना चाहिए। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यहाँ पर किसी से ना दोस्ती है ना बैर है, सिर्फ प्रेम इंसानियत का धर्म निभाओ जो गुरु जी बताते हैं। लेकिन सदगुरु जी ने उदाहरण दिया है कि किस प्रकार हमारे छोटे जो गुनाह है वो बड़ा गुनाह बन करके, छोटा कर्म बड़ा दुख देता है। छोटे छोटे जब हम
पाप करते हैं, थोड़ी सी भूल करते हैं, उसका बड़ा दुख मिलता है।